किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जून में होने वाली 5 चुनिंदा लतेदार फसल को लेकर आपके सामने लाए हुए हैं किसान भाइयों, जिसकी खेती आप जून जुलाई पर आप कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा किसान भाइयों, तभी आपको सभी जानकारी सही विधि से समझ में आ पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, सबसे पहला जो हमने जो फसल रखा हुआ है वह है लौकी की। किसान भाइयों, लौकी का जो उत्पादन है वह मुझे नहीं लगता कि कोई किसान को पता नहीं होगा। उसका जो उत्पादन है कितना बेहतरीन आता है, बहुत ही अधिक मात्रा में उसमें फ्रूटिंग लगता है। तो वैसे में होता यह है किसान भाइयों कि जिसका जो फसल का जो उत्पादन क्षमता का काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर रेट कम भी रहता है, फिर भी वहाँ एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा उसका आपको डिमांड देखने को मिलने वाला है। उसके साथ आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। कद्दू का भी जो डिमांड है वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। और उस कद्दू की अगर आप खेती कर रहे हैं तो एक और बहुत ही मेजर फ़ायदे हैं किसान भाई कि उसको अगर आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए स्टॉक कर रख सकते हैं, जिससे जब आगे रेट अच्छा खासा देखने को मिले तो फिर आप उसको मंडी ले जाकर बेच भी सकते। तो यह फ़ायदे हैं अगर आप कद्दू की खेती करते हैं। तो उसके बाद आप सेम की खेती कर सकते हैं। सेम की खेती एक बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है। पिछला साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो स्टार्टिंग से लेकर पूरे अंत तक काफ़ी बेहतरीन सेम का रेट देखने को मिला है किसान भाई। और जो सेम की खेती कर रहे थे वह एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट की है, वह भी काफ़ी ज़्यादा लतेदार वाली फसल है। आप उसे छतनुमा मचान बनाकर करते हैं तो आपको एक बेहतर प्रोडक्शन और प्रॉफिट वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और आप चाहे तो हाइब्रिड का या फिर आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देसी वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। 8 से 10 महीने तक चलती है किसान भाई। तो वैसे में जो प्रॉफिट मिलने की जो संभावना है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी 1 महीने के लिए भी कम से कम रेट आता है तो वहाँ पर आपका जो माल है वहाँ निकल जाता है, तो आप वहाँ पर प्रॉफिट करने ही वाले हैं। आपको कुछ फंगस का जो सामना करना पड़ेगा बारिश के सीज़न में, ख़ास तौर पर फंगस की ही ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती है, चाहे आप जो भी फसल करें। उसके साथ सेम पर आपको मैनी की समस्या काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। इन पर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद अगला जो फसल है किसान भाई, आप तोरई की खेती कर सकते हैं किसान भाई। तोरई का भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर डिमांड रहता है, उसका भी रेट गिरा हुआ देखने को ही नहीं मिलता किसान भाई। ख़ास तौर पर स्टार्टिंग पर उसका जो रेट है वह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। इसकी जो हार्वेस्टिंग वाली से 50 दिन में स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ से आपका जो इनकम है वह स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप तोरई की भी खेती कर सकते हैं, वह भी एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। 5वां जो हमारा फसल है किसान भाइयों वह है खीरा। खीरा एक काफ़ी प्रचलित फसल है किसान भाई। काफ़ी ज़्यादा अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके क्षेत्र में आपके आसपास में सिटी है तो आपका जो मार्केट है वहाँ पर आप ज़्यादा कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसको सलाद में ज़्यादातर खाना पसंद किया जाता है। तो यह भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। खीरा का भी जो प्रोडक्शन है वह काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्रूटिंग देखने को मिलती है अगर आप एक सही मैनेजमेंट के साथ खेती करते हैं। तो यह वो 5 फसल है किसान भाइयों जिसकी खेती कर आप बरसात में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है किसान भाइयों कि आपको जो वैरायटी है उस पर काफ़ी ध्यान देना होगा। बरसात की वैरायटी अलग होती है, गर्मी की वैरायटी अलग होती है, तो आपको वैरायटी का सही चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके साथ कई फसल का जो डिमांड है वह अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग रहता है। मान के चलिए कि जो खीरा है, खीरा का जो क्वालिटी है वह कई प्रकार का आता है। एक खीरा जो है काला टाइप का आता है, एक सफ़ेद टाइप का आता है, एक हरा टाइप का आता है, इस तरीके का खीरा आता है। करेला की बात करें तो एक छोटा करेला आता है जिसको कई क्षेत्र में करेली भी बोलते हैं, और एक बड़ा करेला आता है। तो इस तरीके का जो वैरायटी है उस पर आपको फोकस करना है किसान भाई। आपको देखना ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र में कौन सा तरीके का जो फसल है उसका डिमांड काफ़ी बेहतर है। उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होने वाले किसान भाई। आप एक अच्छा खासा मार्केट वहाँ पर पकड़ने ही वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो इन 5 में से कोई भी फसल का आप चुनाव कर बरसात में खेती कर सकते हैं। और साथ में यह बता दूं किसान भाई कि आपको यह जो 5 लतेदार फसल है, ख़ास तौर पर बारिश में लतेदार फसल को जो मचान है उसी पर किया जाता है। चाहे आप कोई भी मचान बनाए, खड़ा मचान बनाए या फिर त्रिकोणा मचान बनाए या फिर छतनुमा मचान बनाए, उसी पर ही आपको करना होगा अगर आप बारिश पर कर रहे होते हैं तो। यह आपको ध्यान में रखना। और आप इस वर्ष बारिश के सीज़न में कौन सी खेती करने वाले हैं
कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।